कृपया क्षमता अपराधिजनम् कलशायुत सत्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर उपदेशों के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित किया ताकि हम लोग कृष्ण की तरफ चल सके, कृष्ण के शरण को ग्रहण कर सके। उसके लिए उन्होंने शरणागति को सबसे आगे रखा। शरणागति दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रप्य वर्ण अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पार। शरणागति के 6 लक्षण भक्ति अनुकूल कार्य भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। नहीं, खराब वाला वो था, ये सही वाला था, यही रोज यूज कर रहे थे। उसी के अंतर्गत यहाँ पर बड़े सुंदर कीर्तन के माध्यम से हमें शरणागति के उस एक लक्षण के बारे में समझा रहे। वो क्या है? अवश्य रक्षिवे कृष्ण। आपको अगर विश्वास है तो कृष्ण आपका निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, এখন बुझीनु प्रभु, मैं अब समझ चुका हूँ, इस बात को समझ चुका। क्या है? आपके जो श्री चरण है, गवार चरण, अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्वक्षण, सब समय के लिए क्या बोलते हैं? अशोक। कृष्ण के शरण में जाने से शोक नहीं रहता, शोक नहीं रह सकता कृष्ण के पास। शोक कब होता है? जो अतीत के घटनाओं के द्वारा जो पीड़ा हम अनुभव करते हैं उसको शोक कहते हैं। कृष्ण के शरण में जाने से क्या होता है? पूर्व इतिहास भूलीन सकल सेवा सुख प्रेम
बोलते पूर्व इतिहास भूली नु सकल, मैं पहले की सारी बातों को भूल गया। क्यों? सेवा सुख पे मन, आपके सेवा का सुख जो मेरा मन को प्राप्त हो रहा है उसको अनुभव करते हुए मैं पहले क्या था, कैसा था, मैं सब कुछ भूल गया ना। जब मेरा पूर्व मुझे मेरे स्मृति में नहीं तो मुझे शौक किस चीज का। और जो कृष्ण के शरण में रहता है उसको अपने भविष्य का चिंता नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको भय किस चीज का। इसलिए बोलते हैं अभय, बोलते हैं उसमें कोई डर भी नहीं, ना शोक है ना ही उसको किसी भी प्रकार का डर है। और तो और अमृत, इस संसार में जो कुछ भी चेतन की तरह दिखलाई दे तब भी इधर सब कुछ मृत ही है। भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण दिखा रहे हैं, देखो तुम किसको मारने वाले हो, इनमें से किसी को तुम मारने वाले, ये तो सब पहले से मरे पड़े। और भगवान अपने विराट रूप में उन लोगों को दिखला रहे हैं किस प्रकार से सबके सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं और कृष्ण से फिर निकल रहे हैं। कौन मारने वाला है? अगर कोई जिंदा है तब तो मारे, ऐसे। इसलिए संसार में आत्मा चेतन है पूर्ण रूप से, लेकिन संसार का कोई भी वस्तु जिसको हमने चेतन समझ रखा है वो कोई भी वस्तु यहाँ चेतन है ही नहीं। इसलिए बोलते हैं आपके शरण में आने से क्या होता है? खुद का पहचान होता है। मेरा अपना पहचान जो मुझे प्राप्त होता है वो आपके शरण में आने के बाद होता है। इसीलिए हम लोग याम कीर्तन गाते, उसमें बोलते गाइते गाइते नाम की दश हईलो, कृष्ण नित्य दास मोई हृदय स्फुरेलो। मैं तो उनका दास हूं, मुझे ये समझ में आ गया, मेरे दिमाग में घुस गया अच्छी तरह से। नरोत्तम ठाकुर क्या बोलते हैं? श्री गुरु कृपाए भेंगे चे स्वपुन, बुझे छिया कौन तुम्हें अपन। मुझे गुरु कृपा से मेरा सपना टूट गया। ये जो जितने भी जड़ पदार्थ है उन सब के प्रति जो मेरा आकर्षण है वो टूटा, मेरा आसक्ति टूटा। और बुझे छिए कौन तुम्हें अपन, मुझे समझ में आ गया कि आप तो मेरे हो, मेरा संबंध तो आपसे है। ऐसे वहां इसीलिए मृत बोल के कुछ है ही नहीं। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि आपके जो चरण है वो अमृत चरण है, जिसका शरण लेने पर आदमी को मरना नहीं पड़ता है, आदमी को तड़पना नहीं पड़ता है, आदमी को नीरस नहीं होना पड़ता। और क्या बोलते हैं? पूर्ण सर्वक्षण, सब समय के लिए ये सब कुछ पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। मतलब आज मैं दुखी नहीं हूं, मेरे अपने पूर्व कुछ भी स्मरण करके आज मैं दुखी नहीं हूं अपने भविष्य को लेके, लेकिन कल हो सकता है मैं दुखी हो जाऊं। बोलते ऐसा नहीं होता, सब समय के लिए ऐसे। लेकिन क्या है? बोलते आपका शरण में रहना पड़ेगा। सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, सब कुछ छोड़ करके आपके चरण कमलों में मैंने क्या किया? सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, पीछे कुछ रखा नहीं, सबको छोड़कर आपके श्री चरण कमलों में। पोड़ियाछी अमीनाथ तव पद तले, पोड़ियाछी अमीनाथ मतलब मैं आकर के आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं।
आपके चरणों में पड़ा, सब छोड़ छाड़ कर आप ही के चरण कमल में आकर वहीं पर शरण लेके पड़ा हुआ ऐसे। तब पाद पद्मनाथ रक्षी वे हमारे, और रक्षा करता नाई ये भव संसारे। क्या बोलते हैं यहाँ पर? तब पाद पद्मनाथ रक्षी वे हमारे, मेरा रक्षा कौन करेगा? बोलते हैं आपके पाद पद्म ही मेरा रक्षा करेगा, आपके चरण मेरा रक्षा करेंगे ऐसे। आर रक्षा करता नहीं ये भव संसारे, बोलते हैं और आपके चरणों के अतिरिक्त कोई और रक्षा करता इस संसार में नहीं है ऐसा। क्या बोल रहे हैं? यह बात का अगर किसी ने विश्वास अपने अंदर मजबूत कर लिया तो कृष्ण उसको इस संसार से किनारा लगा देते हैं। सूरदास जी महाराज बोलते, भव समुद्र हरिपद एक नौका। अगर ये संसार को तुम समुद्र मान रहे हो तो सूरदास जी महाराज बोलते हैं कि हरिपद नौका, भगवान के श्री चरण क्या है? वो नौका है। नाव में बैठा हुआ आदमी सुरक्षित अपने गंतव्य को पहुंच जाता है। क्यों? वो नाव साक्षात गोविंद के चरण कमल है। ऐसे करके सूरदास जी महाराज बोल रहे ऐसा। इसलिए जिसका भी मन में कहीं ना कहीं संशय है तो वो इस संशय का निवारण करते हुए कह रहे हैं कि आपके जो चरण कमल है वो मुझे रक्षा करने वाले, उसके अतिरिक्त कोई और मेरा रक्षा कर ही नहीं सकते हैं ऐसे। इसीलिए हम लोग संध्या करते टाइम जो मंत्र बोलते हैं, तद विष्णु परमम पदम, वो परम पद है, वो सर्वोपरि है गोविंद के चरण। उनके चरणों के आगे और कुछ है ही नहीं ऐसा। इसलिए सदा पश्यन्ति सूरयो, कौन देख रहा है उसको? सब समय के लिए भगवत भक्त उनके चरणों का दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों की सेवा करने के लिए तत्पर होके बैठे हुए। इसीलिए बलि महाराज के मस्तक के ऊपर जब वो श्री चरण को रखा, बलि महाराज भगवान से प्रार्थना करते कि निकालना नहीं ऐसा। जो चरण आपने मेरे मस्तक पे धारण किया हुआ है, बोलते कृपा करके इन चरणों को आप यहां से हटाइएगा नहीं, मैं यही चाहता हूं आपसे ऐसा। वो चरणों का आश्रय में विशेषता ही ऐसा। ब्रह्मा जब वही चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, ऐसे आनंद में विभोर होकर उनके पाद पद्म का प्रक्षालन करने लगे। चरणों को धोकर उस चरणामृत को उन्होंने संभाल करके रख लिया है। और भगवान के वो श्री चरण के धौत जल, धोया हुआ पानी, ये पूरे संसार को पवित्र कर रही है गंगा मैया के नाम से ऐसा। तो इसलिए बोले प्रभु आपके पाद पद्म वही मेरा रक्षा करने वाले, और कोई मेरा रक्षा नहीं कर सकता। आर रक्षा करता नहीं, और कोई रक्षा करने वाला ही नहीं। कहा? बोलते ये भव संसारे, इस संसार के अंदर कोशिश कर लो ऐसा। बोलते प्रयास करके देख लो, कहीं भी तुम्हें रक्षा करता कोई और मिलेगा ही नहीं। अमित तव नित्य दास जानिनु यही बार। बहुत जरूरी चीज एक हर साधक को जानना है। वो क्या है? मैं आपका नित्य दास हूं।
हम मानते हैं जी, हम तो भगवान मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, इसीलिए हम कृष्ण का है, कोई और किसी और को मानता है वो उनका है। भगवान तो 10, 20, 50 होते नहीं है ना। इसके धारणा के अनुसार ये भगवान, उसके धारणा के अनुसार वो भगवान, ऐसा नहीं है। भगवान एक है और इस बात को कंफर्म कर रहे हैं व्यास जी महाराज। एते चान सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई उनका अंश है, कोई उनका अंश का अंश है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? बोलते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कोई भगवान बोल के किसी के साथ लग सकता है तो वो केवल कृष्ण है। नहीं, बहुत सारे और भी है। बोलते ना, कोई या तो उनका अंश है, कोई उनका अंश का अंश है, जिसको कहते कला। वो तो भगवान नहीं। भगवान कौन है? बोलते केवल कृष्ण। और हम कौन है? वही भगवान के दास है। हमारी आस्था तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं, वो अलग बात है, वो हमारा प्रॉब्लम है। मैं तो इसको मानता हूं जी, मानो, कौन मना कर रहा है, लेकिन तुम्हारे और मेरे मानने से वो भगवान नहीं होता। जब हमें किसी चीज की जरूरत है, किसी ने हमें मदद कर दिया, मेरे लिए आप ही भगवान है, वो हो गया भगवान। ऐसे भगवान एक है और उसी के हम कौन है? दास है। जब तक हमारे अंदर ये अभिमान पुष्ट नहीं होगा कि मैं आपका दास हूं और आपके चरण ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, तब तक हम लोग कभी भी भगवान के कृपा का हकदार नहीं बन सकते। अगर हम क्लेम करते हैं कि मैं तो आपका भक्त हूं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को प्रभु के रूप से संबोधन करते थे, यद्यपि वो उनका शारीरिक रूप से पिता है। हमारी परंपरा में वो पिता पुत्र के कारण नहीं है, वो गुरु शिष्य के कारण। और उन्होंने कभी भी उन्हें अपने पिता के रूप में नहीं, अपने गुरु के रूप में ही उनको वर्ण करके उनका दर्शन किया। वो अगर श्री भक्ति विनोद ठाकुर के वाणी का कीर्तन कर रहे हैं तो वो इसी कारण से कर रहे हैं कि ये मेरे गुरु की वाणी है। इसीलिए प्रभुपाद ही बोल्डली इस बात को बोलते हैं कि अगर दीक्षा के समय में शिष्य ने गुरु के प्रति समर्पित नहीं किया तो वास्तविकता में वो कोई मतलब नहीं है उसका। ऐसे मेरा पहचान क्या है? मेरा पहचान केवल मेरा गुरु से है, बस। अर्जुन जैसे योद्धा तो और भी थे, लेकिन अर्जुन की विशेषता क्या है? अर्जुन का एक ही पहचान है, वो है मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। ऐसे जब हमारे पहचान के अंदर टक्कर होता रहता है, हमारे पहचान में जब टक्कर हो जाता है तो हम लोग अपने आप को किसके साथ पहचानेंगे? ऐसे इसीलिए हमारे जैसे जैसे हमारे दीक्षा वगैरह होता है, नाम बदलते हैं, है ना। वो तो किसी को याद ही नहीं रहता किसी का दीक्षा नाम। ये परम दौर्भाग्य है। ये किसी को भी याद नहीं रहता उसका दीक्षा नाम क्या है। लोगों को दुनिया भर की फालतू चीजें याद रहता है। अभी इधर ही बठिंडा के आपके कुलदीप प्रभु जी है, बहुत लोग उनको जानते हैं, फेमस पर्सनैलिटी है। उनका दीक्षा नाम कितने लोगों को याद है देखा जाए तो?
ऐसा, क्योंकि हम अपनी पहचान क्या बना रहे हैं। ये हमारे गोविंद प्रभु जी का दीक्षा नाम क्या है? आपको याद होगा। ऐसे कहने का मतलब है कि मेरा पहचान एक होना चाहिए, वो कृष्ण के साथ होना चाहिए, कृष्ण भक्त के साथ होना चाहिए, गुरु के साथ होना चाहिए। अमिताभ नित्य दास, मैं तो आपका नित्य दास हूं, और हम वो दास वाला जो नाम है वो भी याद नहीं रखते तो दासत्व कहां याद रखेंगे। ऐसा ये नाम ऐसे ही नहीं बदलते ताकि हम बार बार याद करें, मैं दास हूं, दास हूं, दास हूं, दास हूं, और मेरा संबंध गुरुजी से है, गुरुजी ने नाम दिया है। मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं, दुनिया भर के नाम याद हो जाते हैं। बॉम्बे मुंबई बन गया, बताओ आज कितने लोग बॉम्बे बोलते हैं? सब तो मुंबई बोलते हैं। और एक आदमी का नाम जो है इतना दिमाग में बैठ गया, क्या बैठा? भूसा बैठा हुआ है। मतलब अपनी ऐसी अंदर से कहीं ना कहीं मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मैं गुरुजी का हूं, इसीलिए कोई किसी का दीक्षा नाम से पुकारता ही नहीं। ऐसा एक बात है, जब मैं नया नया मेरा दीक्षा हुआ था, मैं जब पहले वाले नाम से कोई बुलाता था, मैं वो बगल में रहता था, जवाब नहीं देता था, ऐसे मुंह बना के बैठा रहता था। मजबूरी में सामने वाले को मेरा दीक्षा नाम से बुलाना पड़ता था, तब ही मैं उसको जवाब देता। मैंने अपना अभ्यास ऐसा बनाया। अब हमारा वृषभानु प्रभु है, वो एक ही का नाम कई बार मेरे मुख से विशाल निकल जाता है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है जिसका मुझे बिना दीक्षा नाम बुलाना पसंद है। दीक्षा नाम से बुलाने से क्या होता है? मेरे गुरुजी का दिया हुआ नाम है, एक फीलिंग आता है। ऐसे और उससे क्या है, मान लिया कि सिर्फ नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड को वो गुरुजी के साथ में कनेक्ट करके रखता है। और उसके साथ जब हम भजन करते हैं, अच्छा सा माला करते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, धीरे धीरे वो अभिमान अंदर मजबूत होता है कि मैं भगवान का हूं, मैं गुरुजी का हूं। इसलिए बोलते हैं आमी तव नित्य दास जानिनु ये बार, मैं तो आपका नित्य दास हूं। ऐसा नहीं कि अभी मैं मानता हूं तो आज दास हूं, पहले मेरे दिमाग खराब था इसलिए मैं तब दास नहीं था। हो सकता है कि माया के प्रभाव से आगे दिमाग खराब हो जाए, तब मैं दास नहीं रहूंगा। मैं तो आपका दास हूं, हर परिस्थिति में आपका दास हूं। जानी लू यही बार, अब मैं इस बात को जान गया। इसीलिए अमार पालन भार है कौन तुम्हार। मेरा पालन भार जो है अब किसका है? बोलते आपका है। जब मैं अपने आप को आपका दास के रूप में ना कहने ना देखने के लिए भी स्वीकार नहीं करता, तो मैं इस बात को कैसे क्लेम कर सकता हूं कि अमार पालन भार है कौन तुम्हार। भगवान तो सुनते ही नहीं है जी। भक्त लोग बोलते हैं, बाहर का आदमी को तो इतना दिमाग कहाँ चलता है। कई भक्त लोग बोलते हैं ठाकुर जी कहाँ सुनते ही नहीं है जी। तेरा आवाज ठाकुर जी के कान तक जाए ऐसे तुमने अटेम्प्ट क्या किया। पूज्य भारती गोसाई महाराज चंडीगढ़ में एक बार बोल रहे थे, कार्तिक व्रत था, सुबह नगर कीर्तन में निकले। एक जो ब्रह्मचारी था वो भी नगर कीर्तन में गया। उस दिन कोई प्रणामी वगैरह आया नहीं, तो वो हंसते हंसते बोल रहा है मुझे कि महाराज आज तो बोनी नहीं हुआ। वो हंसते हंसते ही बोला फन में। मैंने यही बात कमरे में जाकर पूज्यपाद भारती महाराज जी को बोला।
महाराज बड़े वो गंभीर है, संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं। महाराज मुझे देख के बोलते हैं, उससे पूछो उसका कैपिटल क्या था। आप अगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो तो भाई आपका क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप भगवान की कृपा को चाहते हो, आपका काम भगवान बना दे, ऐसे अगर मन में है तो अपने आप से ये पूछना होगा कि मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है। भगवान की तो बड़ी विशेषता है, जिसने अपने अंदर इस बात का अभिमान मजबूत कर लिया कि मैं तो आपका दास हूं, उसके बाद भगवान बोलते योगक्षेम वहाम्यहम, फिर तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसके बाद कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इस बात को मान लिया है कि तू मेरा दास है। तो भगवान बोलते हैं अब तुम्हारा जिम्मेदारी मेरा है। कृष्ण की कृपा देखो, वो ये भी नहीं कह रहे कि तुम मुझे अपना दास मानकर मेरा गुलामी करो ना। हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, सब कुछ तो उनका है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कृष्ण बोलते तुम मान लो कि तू मेरा है, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा हूं, वो तू देख लेना। अब जब मैं तुम्हारा हूं तो उसके बाद तुम्हारे लिए क्या भाव हो सकता है। समस्या यही है, लोग बोलते काम नहीं हो रहा महाराज, बात नहीं बन रहा है। ये रोना पीटना छोड़कर अपना सर को प्रभु के चरण में समर्पित करने का प्रयास करके देखे, जो कोई भी है। फिर देखो भगवान की विशेषता है, वो ये भी, वो भगवान ही एक हैं जिनके पास कभी इस बात का विचार नहीं होता है कि आपका कार्य जो है सफल हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ इतना होता है कि आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। सिद्धि तो भगवान खुद कर देते हैं। इंद्रादि देवता ऐसे नहीं है, ब्रह्मादि देवता ऐसे नहीं है। आप कोई भी अनुष्ठान करते हो, जब तक वो अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता तब तक आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। बलि महाराज 99 जो है अश्वमेध यज्ञ कर दिया, अश्वमेध यज्ञ कर दिया, 99 करते, लेकिन आखिरी के समय में भगवान वामन ने उन्हें सुतलापुरी भेज दिया, भेज दिया। इसीलिए उनको इंद्र पद प्राप्त नहीं हुआ। वो भविष्य का इंद्र बलि महाराज बनेंगे। ऐसे आपका जब तक सिद्धि नहीं होता, आपने जो काम अनुष्ठान को उठाया, आपने जो कार्य को उठाया, जब तक वो संपन्न नहीं होता तब तक आप उसका लाभ ले नहीं पाएंगे। कृष्ण ऐसा नहीं है, सिर्फ आप उनके होकर के प्रयास ही करो। भगवान बोलते बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा। ऐसे ये बोलते अमी तव नित्य दास जानिनु, ये बार मैं जान गया आपका दास मैं, इसीलिए मैं आपका दासत्व कर रहा हूं। ठीक है जी, मैं मानता हूं मैं आपका दास हूं। ऐसे ना, दास का काम क्या है? स्वामी का सेवा करना। हर संभव तरीके से एक दास उनका सेवा करने के लिए रेडी हो जाता है। अरे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, तुम क्या कहते हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेषित। वो बोलते हैं एक पत्ता, एक फूल, एक फल अथवा जल, बोलते हैं कुछ भी अगर तुम मुझे अर्पण करते हो। परमाद्भुत बात यह है कि भगवान को अगर आपके पास ऐसी अवस्था है कि आपके पास ये भी नहीं है,
आप अगर मन ही मन गोविंद के चरणों में समर्पित कर देते हो, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते। ऐसा है। लेकिन प्रीति से, प्रेम से, कि मैं आपका दास हूं, मैं जो सेवा कर सकता हूं या करना चाहता हूं, इस प्रकार का भाव लेकर के तब करने के लिए बोल रहे हैं। भगवान देखो द्रव्य भी नहीं मांग रहे हैं भैया, ये विशेषता है भगवान का। उन्होंने कब कहा कि तुम मेरे लिए दूध लाओ, ये लाओ, पानी लाओ, सब्जी लाओ? ना। सनातन गोस्वामी अपने आप से आटा मांगकर, वो पेड़े बनाकर, आग में डालकर, आधा कच्चा आधा जला सड़ा, मदन मोहन को भोग लगा रहे हैं, उसको खा रहे हैं मदन मोहन। मजाक है। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी ने सब कुछ छोड़कर मदन मोहन को ही अपना सर्वस्व मानकर अपने जीवन को उनके चरणों में सौंप दिया। अब भगवान कोई कच्चा जला अजीब सा, वो जो पेड़े हैं उनको खा रहे, क्योंकि सनातन गोस्वामी को आता नहीं। और दूसरा ये भी नहीं कह सकते, आता भी होगा, लेकिन सनातन गोस्वामी की नाम जप सेवा, ग्रंथ लेखन सेवा, इतनी सारी सेवाएं हैं जिनके चलते आग जलाकर पेड़े बना के उसमें डाला, वो पलटाने का, पकाने का उनको ध्यान में नहीं है। आखिरी में क्या होता है? कच्चा पक्का रह जाता है, उसी को खा रहे हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि वो भी केवल भक्त के साथ में रस के लिए उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला थोड़ा सा नमक मिल जाए तो। ब्रह्मादि देवता निरंतर उनकी सेवा करते हुए अनेकों व्यंजन बना बना करके उन्हें भोग निवेदन करते हैं। भोजन विलास जगन्नाथपुरी में जाओगे जब, कितना भोग लगता है भगवान को, क्या उसका स्वाद रहता है, और कमाल का स्वाद है। आज जाके खाओ चाहे 10 साल के बाद जाकर के खाओ, कभी भी टेस्ट में फर्क नहीं होता। नहीं, कमाल है। ऐसी अद्भुत रस भरा जगन्नाथ जी का प्रसाद है। वो सब जगन्नाथ को खिलाते हैं लोग, कितने तरह के मिठाइयां खिलाते हैं। उनको क्या अभी नमक की पड़ी है? वो सिर्फ रस के लिए सनातन गोस्वामी को बोलते थोड़ा सा नमक मिल जाए बस। सनातन गोस्वामी बोलते मेरे से नहीं होगा ये सब, मेरे से नहीं होगा। आज बोलोगे नमक चाहिए, कल बोलोगे घी चाहिए। आप देखो, दास होने के बाद वो क्या बोल रहे हैं? आज आप बोलोगे ये चाहिए, कल घी चाहिए, मैं कहां से लाऊंगा? तो भगवान बोलते ठीक है, मैं ही व्यवस्था करता हूं। क्यों व्यवस्था किया मालूम है? उनको नमक चाहिए था, घी चाहिए था? बिल्कुल नहीं। सनातन गोस्वामी दुखी थे कि मैं जब प्रधानमंत्री था तब तो मैं ठाट से सेवा कर सकता था, सब छोड़ के आ गए, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे ठाकुर मुझसे इतना सा नमक मांगा, मैं वो सेवा भी उनका करने में असमर्थ हूं। ऐसे बोल के वो उदास हो रहे हैं। सनातन गोस्वामी की उस उदासी को ना देख पाने के कारण भगवान ने सारी व्यवस्था बना दिया वहां पर। ये नहीं कि सनातन गोस्वामी ने बोला जाके अपना नमक का अपना जुगाड़ कर लो, तो वो बोलते ठीक है मैं कर लेता हूं। भगवान को क्या पड़ी है सब चीजों की? ऐसे कहने का मतलब भक्त की इच्छा तो वो भगवान को सिद्ध करना ही करना। और भक्त कौन है?
जो अपने आप को उनका दास मानता है। तो इसलिए बोलते हैं अमार पालन भार। और भक्त का पालन क्या है? भक्त को क्या चाहिए? भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त को केवल भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान का कृपा चाहिए, भगवान का सेवा चाहिए। इसलिए मीराबाई ने कहा ना, चाकिरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? ये सब चीजें, आपका दर्शन, आपका स्मरण, यही सब चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा भक्त को कुछ नहीं चाहिए होता। तो अमार पालन भार, भक्त भगवान को याद कर करके उनके विरह में जब डूब जाता है, तब भगवान कृपा करके, तब भगवान अपने स्नेह को प्रदर्शित करते हुए भक्त का रक्षा करने वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे आप देखो, भजन करने वाला जो व्यक्ति, रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जब आदमी भजन शुरू करता है थोड़ा गंभीर होकर, तो दो चीजें तो अपने आप हो जाते हैं। क्लेशाग्नि शुभदा, मतलब जिंदगी के कलेश तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं इस बात को, अगर कोई ठीक से भजन करना शुरू करे तो उसके जीवन के क्लेश खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है जी? बोलते शुभदा, सब कुछ मंगल ही होता है। ये तो सिर्फ भजन शुरू करने से, तब उनको और किस चीज का दुख है और क्या जरूरत है जिसका उन्हें पालन करना है? केवल प्रभु का दर्शन, केवल उनका दर्शन का जो प्यास भक्त के हृदय में रहता है, भगवान क्या करते हैं? उससे उसका रक्षा करते हैं। मतलब हमेशा अपने साथ में रखते हैं, ये बात है। बड़ दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवने, आपसे विमुख होकर के कितना दुख पाया नाथ, वो मुझे मालूम है। आपसे विमुख होकर, आपसे बिछड़ कर कितना दुख पाया मैंने। सब दुख दूर गेला ओ पद वर्णे, सारे दुख ही चला गया जैसे ही मैंने आपका पाद पद्म का शरण लिया। अब तो कोई दुख ही नहीं है। ऐसा नहीं, हमारा दुख है, अगर है मतलब है कि हमने उनके चरणाश्रय नहीं किया है। यही थर्मामीटर है, यही कसौटी है हमारे साधन को चेक करने का। मैं अगर 2 साल से कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं, 20 साल से कर रहा हूं, 50 साल से कर रहा हूं, कब से भी भजन कर रहा हूं, मेरा भजन का स्तर को मापने का कसौटी ये है। इसको अपने ऊपर लागू करके देखना है, तब पता चलता है कि मेरा भजन स्टैंडर्ड क्या है। ऐसा वो बोलते सब दुख दूरे गेला ओ पद वर्णे, आपके श्री चरणों का सहारा लेते ही सारे दुख भाग गए प्रभु। मेरा कोई दुख नहीं अब मेरे जीवन। जे पद लइया राम तपस्या करीला, जे पद पाइया शिव शिवत्व लभीला। वो बोलते जे पद लागिया रमा, रमा मतलब लक्ष्मी, जिन चरणों के लिए क्या किया उन्होंने, उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, और उसके बाद तपस्या कर कर वो तपस्या करने बैठी है। आप लोग अभी भी वृंदावन जाएंगे, जमुना जी के उस पार में बेल वन में लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर वृंदावन की तरफ वो तपस्या कर रही है अभी भी, क्योंकि भगवान के श्री चरणों को पाने के लिए। और बोलते वही पद है जिनको पाने के बाद शिव जो है उनको क्या शिवत्व प्राप्त हुआ है, ऐसे मंगल पद प्राप्त हुआ है।
शिव मतलब क्या है? बोलते परम मंगल। ऐसे और क्या बोलते हैं? जे पद लभी ब्रह्म कृतार्थ होइल। वो बोलते ये वही चरण है जिनको पाने के बाद ब्रह्मा कृतार्थ हुए। जे पद नारद मुनि हृदय धरिल। ये वही पाद पद्म है जिसको नारद जी ने हृदय में धारण किया। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मा, शिव, उसके बाद नारद, जितने भी हैं सबने भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। ऐसे सही से अभय पद सिरेत धरिया, परम आनंदे नाचे पद गुण गाइया। और बोलते ऐसे जो अभय पद है उसको मैं अपने सिर पे धारण करके, भगवान के चरणों को अपने सिर पे धारण करना है, ऐसे बता रहे हैं। भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करके आनंद के साथ नाचते हुए उनका गुणगान करना है। भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, मैं उनके चरणों में अपने सर को रख कर मैं क्या कर रहा हूं? नाचते हुए आनंद के साथ उनके चरणों का महिमा कीर्तन कर रहा हूं। ऐसे संसार विपद हेते अवश्य उद्धार। संसार रूपी विपद से पक्का मेरा उद्धार होगा। संसार मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये मकान दुकान ये वो समाज, ये बोलते शरीर भी एक संसार है। ये शरीर भी अपने आप में एक संसार है और ये शरीर के प्रति आसक्ति वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसा लोगों को लगता है संसार मतलब है कि जो हम लोग देख रहे हैं दुनिया आसमान ये वो, ना, वो तो है ही है। ये शरीर अपने आप में एक संसार है और इसके अंदर आत्मा घूम रहा है। ऐसा उसका मुख्य स्थान हृदय स्थान है, लेकिन वो घूमता रहता है। ऐसा इसीलिए कई बार आदमी मर गया तो सिर से प्राण चला गया, आंख से चला गया, नाक से चला गया, मुंह से चला गया। जो समझ सकता है उसको पता चलता है कि कहाँ से मरा वो बॉडी से कहाँ से वो जो सोल है वो एग्जिट किया है, वो पता चलता है। ऐसे बोलते हैं ये जो संसार है, ये शरीर जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय मन है, ये सब बुद्धि अहंकार ये सब जितने भी है आत्मा को घेर के रखा हुआ है। इन ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच में फंसा हुआ ये जो आत्मा क्या बोलते हैं, अपने आप में एक संकट में है। इसलिए बोलते हैं संसार विपद है ते अवश्य उद्धार। ये संसार रूपी विपद से, मुसीबत से निश्चित रूप से उद्धार होगा। भक्ति विनोद वो पद कोरीबे तुम्हार। बोलते क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। ठीक है ना। इसलिए विश्वास को पक्का करना है, अपने विश्वास को, कि जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति में मुझे मेरे ठाकुर रक्षा करेंगे। उनका कृपा मेरे ऊपर हमेशा है, वो मुझे हमेशा रक्षा करेंगे। ऐसा अगर हम भरोसा रख के चलते हैं तो उसी को शरणागति कहते हैं। शरणागति में बोलते अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन।
वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको हर परिस्थिति में आज अच्छा हो रहा है तो ठीक है, कल अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आदमी का भाव पतला हो जाए, बोलते ये ठीक नहीं है। तुम्हारा लाभ हो, नुकसान हो, अच्छा हो, बुरा हो, सुख मिले, दुख मिले, जो मर्जी मिले, हर एक चीज को उनका कृपा के रूप में ही दर्शन करना है। ब्रह्मा जी ने इसीलिए बोला भी है भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए, अगर संसार का प्राणी सुखी रहना चाहता है उसे क्या करना होगा? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानम, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ वो सब प्रभु का कृपा है, ऐसे दर्शन करना है। रो पीट के दर्शन नहीं करना, बड़े प्रेम से दर्शन करना है। जैसे आप देखो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जो कुष्ठवीप आया था, जो कोढ़ का बीमारी हो गया था, उनको गलित कुष्ठ पिघल गया है एकदम कोढ़, और वो कीड़े नीचे गिर रहे हैं। नीचे गिरते हुए कीड़े को उठाकर अपने ही शरीर में डालते हैं और महाप्रभु को मिलने जाते हैं। क्यों? वो बोलते नीचे किसी के पांव के नीचे दब के तो मर जाएगा। ऐसा उनको अपने कोढ़ का बीमारी होने का दुख नहीं है। भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा। वैसा उल्टा जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनको स्पर्श करके आलिंगन करके उनका बीमारी ठीक कर दिया तो वो महाप्रभु को बोलते आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। महाप्रभु को बोलते अगर मुझे फिर माया पकड़ लेगा तब मेरा क्या होगा? तो श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि तुम्हें माया पकड़ेगा नहीं, चिंता मत करो। बोलता अगर पकड़ लिया तो? बोलता मुझे तुम अपने साथ में पाओगे। कितनी बड़ी एश्योरेंस है, कितनी बड़ी एश्योरेंस है। तुम चिंता क्यों करते? तुम्हें तो माया पकड़ेगा ही नहीं। नहीं, अगर पकड़ लिया बोलते हैं वो मौका ही नहीं है, क्योंकि माया पकड़ने से पहले ही मैं तेरे सामने रहूंगा। जब मैं हूं तो फिर कहां माया। ऐसा कोई भी बीमारी हो, कोई भी अवस्था हो, कुछ भी हो, ठीक है भैया, ये सब भगवान की ऐसी मर्जी, ऐसी कृपा है, कल्पना नहीं होता है। यही बात भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं। कल्पता केवल वही व्यक्ति है जो इस बात को कभी समझा ही नहीं कि मेरा रक्षा करता, मेरा पालन करता तो मेरे प्रभु है, मेरे गोविंद है। ऐसा जिसने इस बात को समझ लिया वो किसी को दोष दे भी नहीं सकता। उसके कारण मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, उसके कारण कैसे हुआ भाई? वो कौन है तेरा जिंदगी बर्बाद करने वाला? और वो कौन है जो तुम्हारा जिंदगी बनाने वाला? अगर जिंदगी बनाने वाला है तो आदमी अपना जिंदगी बनाएगा, दूसरे का नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वार्थी संसार है। हमारा जो भी बन रहा है, जो भी बिगड़ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या देखने में बुरा लग रहा है, बुरा तो किसी का होता ही नहीं है। भगवान इतने दयालु है, वो कभी किसी को बुरा करते ही नहीं है। नहीं महाराज हो रहा है, वो तुम्हारे दृष्टि के कारण हो रहा है, भगवान की तरफ से कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। भगवान अपने सृष्टि में किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाना पसंद ही नहीं करते। उनका एक ही गुण है, वो है प्रेम करना। ये समझेगा वो जिसने उनके श्री चरणों का आश्रय ले लिया है। ऐसा वृंदावन बिहारी लाल की। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई।
राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवाई। ये शिक्षा दिया सब न दिया फिर चेनेचे गौर निताय। शिक्षा दिया सब न दिया शिक्षा दिया सब न दिया फिर चेनेचे गौर निताय। शिक्षा दिया सब न दिया फिर चेनेचे गौर निताय। हरि बोल बोलो रे शिक्षा दिया। हरि बोल बोलो रे शिक्षा दिया। हरि बोल बोलो रे भाई शिक्षा दिया। हरि बोल बोलो रे शिक्षा दिया। यही शिक्षा दिया सब न दिया फिर चले चे गौर निताय। शिक्षा दिया सब न दिया फिर चेनेचे गौर निताय। शिक्षा दिया सब न दिया फिर चले चे गौर निताय। शिक्षा दिया सब न दिया फिर चेनेचे गौर निताय। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई। राधा कृष्ण बोलो रे सवाई। मिछे मायार वशे याच भेषे खाच हब दुब भाई। मिछे मायार वशे याच भेषे खाच हब दुब भाई। हरि बोल बोलो केने मायार वशे। हरि बोल बोलो केने मायार वशे। मिछे मायार वशे जाच भेषे खाच हब डूब भाई। मिछे मायार वशे याच भेषे खाच हब डूब भाई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवाई। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नाई। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नाई। हरि बोल बोलो रे जीव कृष्ण दास। हरि बोल बोलो रे जीव कृष्ण दास। हरि बोल बोलो रे जीव कृष्ण दास। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तुम्हारे दुख नाई। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तुम्हारे दुख नाई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे कृष्ण बन दे जावे पुलक हवे झरवे आंखें बली
पुलक भावे गर्भे आंखी बलिताए हरि बोल बोलो रे भाई पुलक भावे हरि बोल बोलो रे भाई पुलक भावे बोलो रे पुलक भावे कृष्ण बोलवे जावे पुलक भावे गर्भे आंखी बलिताए कृष्ण बोलवे जावे पुलक भावे गर्भे आंखी बलिताए राधा कृष्ण बोल बोल राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहे राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहे हरि बोल बोलो रे भाई संगे चलो हरि बोल बोलो रे भाई संगे चलो हरि बोल बोलो रे भाई संगे चलो राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहे राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहे राधा कृष्ण बोल जाय सकल विपद भक्ति विनोद बलन यकुन ओ नाम गाए सकल विपद भक्ति विनोद बोलेन यकुन ओ नाम गाए यहाँ पर बोलते हैं जाय सकल विपद ऐसी कौन सी कलेश बाकी है जो रह जाएगा ऐसा कौन सा कलेश है जो रह जाएगा जिसने प्रभु का नाम का आश्रय ले लिया हो अगर हमने कृष्ण का नाम का सहारा लिया कृष्ण तो बहुत दूर की बात है कृष्ण का नाम का ही सहारा ले लें बोलते जाए सकल विपद उसके सारे मुसीबतें चले जाते हैं बोलेन जखन ओ नाम गाए उनका नाम कीर्तन करने से चला जाएगा सब भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बता रहे जाय सकल विपद भक्ति विनोद बोलेन जखन ओ नाम गाए हरि बोल बोलो जावे सकल विपद हरि बोल बोलो जाए सकल विपद हरि बोल बोलो जाए सकल विपद जय सकल विपद भक्ति विनोद बोलेंगे सकल विपद भक्ति विनोद बोलेंगे नाम गाए राधा कृष्ण बोल बोलो रे सब
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare
पंचपात्र कहाँ है? पंचपात्र हरि बोल